तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 साइंस का एक और अमेजिंग सा चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, यानी कि जानवरों में अनुकूलन। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, तो कृपया करके ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो एडेप्टेशन को पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास दो एनिमल है। यहाँ पे ये है पोलर बियर और ये है कैमल, यानी कि ऊँट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोलर बियर ठंडी जगह पे रहता है और जो ऊँट होता है वो गर्म जगह पे रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसके लिए शरीर पे ज़्यादा बाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी वजह से ऊँट के शरीर पे ज़्यादा बाल नहीं होते। वहीं ठंडी जगह पे जिस जानवरों को रहना होता है, उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एडेप्टेशन का ही ये नियम है कि हम अपने शरीर को वैसा ढाल लें ताकि हम अपने आसपास अपने वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को ढाल के हम वहाँ पे ज़िंदा रह पाएँ, हम वहाँ पे सर्वाइव रह पाएँ। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। अगर इस पोलर बियर को मैं डेज़र्ट वाले इलाके में छोड़ दूँ और इस ऊँट को मैं इस ठंडे जगह पे छोड़ दूँ, तो इन दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा और ये दोनों मारे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग एनिमल्स किंगडम, यानी कि जानवरों का साम्राज्य। देखते हैं कैसे हमारे धरती पे बढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पृथ्वी पे हर जगह पाए जाते हैं। सम लिव इन हाई माउंटेन्स, सम इन प्लेन्स एंड सम लिव इन वाटर, यानी कि कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ समतल भूमि पे भी रहते हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं। ऐसे आपने जानवरों को देखा होगा। अब आपको कमेंट में एक एक एग्जाम्पल देना है ऐसे जानवर का जो पहाड़ पे रहता है, एक ऐसा जानवर जो समतल भूमि पे रहता है और एक ऐसा जानवर जो पानी में रहता है, ठीक है। सो द नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि हमारा वो प्राकृतिक वातावरण जहाँ पे हमारे जो एनिमल्स होते हैं वह रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हैबिटेट, यानी आवास। जैसे कि पहाड़ एक आवास का ही अंग हो गया, प्लेन, वाटर, ये सारे हैबिटेट के अंदर आते हैं, यानी कि ऐसी जगहों को हम लोग हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पहाड़, ये हो गया आपके समतल भूमि और ये हो गए आपके पानी, ठीक है। आपको तीनों का एग्जाम्पल देना है कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन टू हैबिटेट, यानी कि हमारे इन जगहों के हिसाब से हमारे जानवरों के अंदर किस प्रकार से एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, देयर आर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस इन डिफरेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। आल्सो एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग जगहों पे रहने के हिसाब से जानवरों का कंडीशन अलग अलग होता है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मरुस्थल में जानवर होते हैं उनके शरीर पे कम बाल होते हैं, वहीं जो ठंडी जगहों पे रहने वाले जानवर होते हैं उनके शरीर पे ज़्यादा बाल होते हैं। एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव इन डिफरेंट कंडीशंस। इन अलग अलग कंडीशंस में रहने के लिए जानवर क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। दे डेवलप सर्टेन फीचर्स। वे अपने अंदर कुछ ऐसे खूबियाँ, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे फीचर्स को डेवलप करते हैं जिससे कि क्या होता है, उनको वहाँ सर्वाइव होने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। सो यही प्रोसेस, the process of developing of features to adjust to the changes in the environment is called adaptation। वो वही फीचर्स, वही गुण जिसकी वजह से जानवर जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को एडजस्ट कर पाते हैं, अडप्ट कर पाते हैं, इसी को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। उन सारे फीचर्स का डेवलप होना ही क्या है, एडेप्टेशन है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ फीचर्स, जिसके क्या होगा, एडजस्ट टू द चेंजेज इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं जानवर, ठीक है।
आगे के स्लाइड्स में बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के आधार पे यानी आवास के आधार पे हमने जानवरों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि वैसे एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं, आप लोग जानते हैं ना, द लैंड्स, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड यानी कि वो जानवर जो भूमि पे रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आप लोग नोट करेंगे इसको, अच्छा पॉइंट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, ओके। दे हैव लेग्स टू वॉक, उनमें क्या होते हैं, पैर होते हैं जिससे वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं और अपने शिकार को पकड़ पाते हैं या फिर अपने दुश्मनों से भाग पाते हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों को क्यों दिया गया है, उनको पैर क्यों दिए गए हैं, तो चलने के लिए, दौड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर दुश्मनों से बचने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये खासियत होती है, आप लोग तो देखे हुए होंगे, जैसे कि शेर, चीता, हिरन, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और इनके पैर होते हैं जिससे कि वे इन सारे कामों को कर पाते हैं। उनमें लंग्स पाया जाता है जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं। लंग्स LUN होगा, यहाँ पे N मिसिंग है, LUNGS, लंग्स टू ब्रीथ, ठीक है। उनके जो चेस्ट होते हैं उसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स, जिससे कि वो ब्रीथ कर पाते हैं, श्वसन क्रिया कर पाते हैं। दे हैव सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, उनका सेंस ऑर्गन होता है और नर्वस सिस्टम होता है जिससे कि वो सेंस कर पाते हैं क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या दर्द है, क्या धूप है, क्या छाँव है, वो सेंस कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लायन, टाइगर, हॉर्स, काऊ, डॉग इत्यादि। आप लोगों ने देखा होगा हॉर्स एंड काउज, जो गाय होती हैं या फिर जो घोड़े होते हैं, उनके हुप्स होते हैं विच हेल्प देम टू मूव ऑन सॉफ्ट एंड वेट लैंड, जिससे कि वो क्या करते हैं, नमी वाले जगहों पे चल पाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो में दिखा रखा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये गाय में या फिर घोड़े में आपने देखा होगा, इसे कहते हैं हुप्स, ओके। तो ये रहे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का आप एग्जांपल देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले इन सारे जानवरों को देख लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज, कुछ जानवरों के पैने, ये जो पंजे होते हैं वो पैने होते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। कुछ जानवरों के जो पैने पंजे होते हैं उससे वो क्या कर पाते हैं, ग्राउंड के अंदर डिग कर पाते हैं, यानी कि उसके अंदर वो खोद पाते हैं ज़मीन को और वहाँ पे गड्ढे बना के वे वहाँ रहते हैं, जैसे कि खरगोश हो गए या फिर छछूंदर हो गए। ये सारे जानवर ज़मीन के अंदर गड्ढे करके रहते हैं। स्नेक्स हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रॉल, वहीं बात करें यदि सांपों की तो उसके क्या होते हैं, शरीर पे स्केल्स होते हैं जिससे कि वो ज़मीन पे रेंग पाता है। और ये सारे कहाँ रहते हैं, होल्स यानी कि छिद्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैसे जानवरों की जो कि डेजर्ट में रहते हैं, ऑलराइट। तो डेजर्ट में कौन सा जानवर रहता है, आप सभी जानते हैं, कैमल। और कैमल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि उसको कैसे जगह पर रहना होता है और मरुस्थल वाले इलाके कैसे होते हैं मौसम के हिसाब से, आप सभी जानते हैं। वो जगह बहुत गर्म होता है, वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू पाए जाते हैं और तीसरी बात वहाँ पे पानी की कमी होती है। सो यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखा गया है, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी होता है। सो ऐसे जगहों पे ऊँट पाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, जो फीट होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिससे कि वो आसानी से बालू के ऊपर, रेत के ऊपर चल पाता है। थिक स्किन एंड लेस हेयरी स्किन विच हेल्प देम प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ द सन, उसके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसके शरीर पे बहुत कम होते हैं, चमड़ी भी उसकी थोड़ी मोटी होती है जिससे कि उसे गर्मी से प्रोटेक्शन मिलती है सन से, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड एज फैट, जो भी उसके पास एक्स्ट्रा फूड होता है जो उसके खाने से भी अधिक बच जाता है उसको वो खा के फैट के रूप में स्टोर करता है। और जो भी वाटर होता है उसको भी अपने हम्प में स्टोर करता है। ये जो दो दिख रहे हैं ये ऊँट के हम्प कहे जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। व्हाट इज़ हम्प, तो द कैमल स्टोर
फैट एंड वाटर इट इज़ कॉल्ड हम्प। कैमल जहाँ पे फैट और पानी को स्टोर करता है उसको हम्प कहते हैं, ठीक है। दे रिमेन अलाइव फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर, बिना खाए बिना कुछ पिए बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में क्या पाए जाते हैं, ये थोड़ी स्लाइड्स गड़बड़ हो गई। माउंटेन्स में पाए जाते हैं याक, ऑलराइट। इनके क्या होते हैं, थिक कोट ऑफ एयर होते हैं विच कीप देम वार्म, ओके। इनके शरीर पे बहुत मोटी चमड़ी होती है, बहुत सारे बाल होते हैं जिसकी वजह से इनका शरीर गर्म रहता है और ये माउंटेन वाले इलाके में अच्छी तरीके से रह पाते हैं। अब बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि हमारे नॉर्थ पोल हो गए, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा बर्फ़ ही बर्फ़ होता है वहाँ पे। ऐसे जगह पे पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील्स, वैलरस यहाँ रहते हैं। इनके शरीर पे फर होता है जो कि इन्हें ठंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेंगुइन, सील्स और वालरस की बात करें तो इनके शरीर पे क्या होती है, बहुत ही मोटी लेयर होती है, किस चीज़ की, फैट की, जिसको कि कहा जाता है ब्लबर। इस स्पेलिंग को याद रखना, ब्लबर। व्हाट इज़ ब्लबर? द थिक लेयर ऑफ फैट इज कल्ड ब्लबर। कीप्स बॉडी वार्म, इसका काम होता है शरीर को गर्म रखना, जो कि पेंगुइन में पाया जाता है, सील्स में पाया जाता है और वालरस में पाया जाता है, यानी कि पोलर बियर में यह नहीं पाया जाता, ओके। यहाँ देख लो तीनों की फ़ोटो, ये है हमारा सील, ये है हमारा वालरस, यह है सील, यह है वालरस, यह है पेंगुइन और यह है पोलर बियर, ऑलराइट, समझ गए। चलो नेक्स्ट 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्टाइल्स के बारे में, ओके। क्या होते हैं रेप्टाइल्स? रेंगने वाले प्राणी, ठीक है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जैसे कि सांप, मेढक, लिज़ार्ड, जो कि विंटर यानी कि जब ठंड आता है तब सरवाइव करते हैं बाय बिकमिंग इनएक्टिव, यानी वो सो जाते हैं या तो अशक्रिय हो जाते हैं। वो बहुत लंबे समय तक ना ही कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं और वे अपने आप को किसी एक सुरक्षित जगह पे लेट जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं और इसी पीरियड को, इसी समय को, जब वो इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं, सो जाते हैं, उसी पीरियड को कहते हैं हिबरनेशन। सो you have to remember the definition of hibernation. What is hibernation? Then the period of inactivity or sleep is called hibernation. यानी वह पीरियड, वह समय जिस समय ये जो जानवर होते हैं सो जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उस समय वो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, वैसे समय को हिबरनेशन कहते हैं और ये ठंडे के समय में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, ठंडे के समय में छिपकली वगैरह नहीं दिखती, सांप भी कम दिखते हैं। और अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ समर स्लीप इसकी बात करें तो एस्टिवेशन कहते हैं। कभी कभी गर्मी के दिनों में भी कुछ जानवर होते हैं वो लंबे समय के निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, ऐसे निद्रा अवस्था में जाने वाले जानवरों को एस्टिवेशन, ठीक है, कहते हैं। ऐसे कुछ जानवरों के एग्जाम्पल है रैट्स, चूहा, ये गर्मी के दिनों में ही सो जाता है भाई बहुत लंबे समय तक, ओके। अब देखो आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल यानी पेड़ पे रहने वाले जानवर, जैसे कि मंकीज, चैमेलियन, लिव ऑन ट्रीज, ये सारे पेड़ पे रहते हैं और ऐसे जानवरों को आर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। सो व्हाट इज आर्बोरियल एनिमल? तो द एनिमल विच लिव ऑन ट्रीज इज कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल, ओके। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स, इनके जो हाथ पैर होते हैं बहुत बड़े होते हैं और साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और यहाँ स्लाइड चली गई, आजा आजा, हाँ, ओके। सो इनके जो हाथ पैर होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और साथ ही साथ मज़बूत भी होते हैं और इनके जो क्लॉ होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं जिससे कि वो पेड़ों पे चढ़ पाते हैं। और इन बड़ी सी पूँछ होती है, ओके, जिससे कि टहनियों को पकड़ते भी है और साथ ही इनके बॉडी को बैलेंस भी करता है, ठीक है। आर्बोरियन एनिमल में जो टेल होता है किस चीज़ में मदद करता है,
तो इनके बॉडी को बैलेंस रखने में मदद करता है। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एरियल एनिमल्स यानी कि वैसे जानवर जो उड़ सकते हैं, जैसे कि पक्षी, ऐसे जानवरों को हम लोग एरियल एनिमल्स कहते हैं। इनमें पाया जाता है खोखली हड्डी। अगर हड्डी खोखली नहीं होगी तो इनका शरीर भारी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाएंगे। इसी खोखली हड्डी की वजह से इनका शरीर क्या होता है, हल्का होता है। दे हैव वन सेट ऑफ लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनका एक सेट होता है लिम्स का जो कि पंख बन चुका होता है। जैसे कि दूसरे जानवरों के अंदर जो हाथ होता है वो इनमें विंग्स बन चुका होता है, जिससे कि वे उड़ पाते हैं। ऑल बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट कम अंडर दिस ग्रुप। सारे चिड़िया, सारे कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जो भी चमगादड़ वगैरह हैं, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ठंडे जगह पर रहते हैं। उन बर्ड्स को कहते हैं साइबेरियन बर्ड्स। ओके, दे सर्वाइव विंटर बाई मूविंग टू वार्मर प्लेस। वो तो वो क्या होता है कि ठंडे जगह, दे सर्वाइव विंटर, वो ठंडे जगह को सर्वाइव कैसे करते हैं भाई, मूविंग वार्मर प्लेस, यानी कि वो जब ठंडे जगह पे कहीं होते हैं तो वो वहाँ से मिग्रेट करते हैं, वहाँ से दूर निकलते हैं गर्म जगह की तलाश में, वार्मर प्लेस की तलाश में, जिससे कि वे ज़िंदा रह पाए, वे सर्वाइव कर पाए। और इसी मूवमेंट को हम लोग मिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। द मूवमेंट ऑफ साइबेरियन बर्ड फ्रॉम विंटर टू वार्मर प्लेस। ओके, ठंडी जगह से गर्म जगह पे जाते हैं वो, और वापस रिटर्न्स टू होम आफ्टर विंटर। और जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाती है तो वे अपने घर वापस आ जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये सारे एरियल एनिमल्स थे। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया। अब वैसे जानवर जो कि जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, यानी एनिमल्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल आप तो सभी जानते हैं, मछली हो गए, कछुए हो गए, कुछ केकड़े हो गए, ऑक्टोपस हो गए, वेल्स हो गए। अब मछलियों के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जो कि इन्हें मदद करते हैं स्विम, तैरने में। और सांस लेने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, यानी कि गलफड़ होती है इनके पास। व्हेल एक ऐसी मछली है जिसके पास लंग्स होता है। जैसे हमारे पास लंग्स हैं, फेफड़े हैं सांस लेने के लिए, और सारी मछलियों में नहीं होता, लेकिन व्हेल एक ऐसी मछली है जिसके लंग्स होते हैं, यानी कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। जब भी उसे श्वास लेना होता है वो पानी के ऊपर आती है, श्वास लेती है और फिर वापस नीचे पानी के अंदर चली जाती है। टर्टल और डॉल्फिन के फ्लिपर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये व्हेल मछली है, इसके लंग्स होते हैं जो पानी के ऊपर आके वे सांस लेते हैं। और टर्टल, और मैंने बात किया डॉल्फिन, तो आप देख सकते हैं ये जो टर्टल है इसके ये फ्लिपर्स हैं और ये इसके फ्लिपर्स हैं, जिससे कि ये तैरते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं एम्फीबियंस के बारे में, यानी ऐसे जानवर जो जल पे भी रहते हैं, थल पे भी रहते हैं, यानी कि द एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो कि भूमि पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि मेढक, आपने मेढक को पानी में भी देखा होगा, ज़मीन पर भी देखा होगा। सो ऐसे एग्जाम्पल हो गए फ्रॉक्स, टोड्स एंड सैलमेंडर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीबियंस। कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, एंड ये सैलमेंडर, ये है सैलमेंडर। ठीक है, ये पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह रहते हैं। वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनके जो पैर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप ये देखो, इनके पैरों के बीच में कुछ जाले टाइप का होता है, जिसकी वजह से ये पानी में तैर पाते हैं। अब मेढक के भी लंग्स होते हैं, इनके भी फेफड़े होते हैं, इसलिए ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, ये भी ज़मीन पे ही सांस ले पाते हैं। स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जंप। मेढक के क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत पीछे वाले पैर होते हैं, बैक लेग्स, जिससे कि ये जंप कर पाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। एडेप्टेशन फॉर फूड, अब खाने के लिए अनुकूलन। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो एडेप्टेशन फॉर फूड में हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्बीवोरस एनिमल्स के बारे में। ओके, हार्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी, यानी ऐसे जानवर
जो कि प्लांट खाते हैं, पेड़ पौधे या फिर उससे बने हुए चीज़ खाते हैं, उसे हार्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, काउज, ओके, बैक हो जा भाई, काउज, हॉर्स, गॉट, एलिफेंट्स, सीप। इट इज दिस एनिमल हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके क्या होते हैं, आगे के दांत काफ़ी नुकीले होते हैं, काफ़ी पैने होते हैं, तेज़ होते हैं, ताकि ये ग्रास को कट कर पाए। और पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं और चौड़े होते हैं, ठीक है, जिससे कि घास को चबा पाए। बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स की, तो ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं और इनको कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेर, बाघ, भेड़िया इत्यादि। वेरी शार्प टीयरिंग टीथ। इनके पास जो फाड़ने वाले दांत होते हैं बहुत तेज होते हैं, जिससे कि ये मांस को फाड़ पाते हैं। कुछ पक्षी भी मांसाहारी होते हैं, जैसे कि ईगल्स, आउल्स यानी कि उल्लू और बाज। उनके जो पंजे होते हैं काफ़ी तेज होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। और इनके चोंच भी काफ़ी तेज होते हैं, जिससे कि वो चोंच से ही अपने शिकार को फाड़ देता है, उसके मांस को फाड़ता है। ओमनीवोरस किसे कहते हैं, आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। ओमनीवोर किसे कहते हैं, आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट में बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओमनीवोर मतलब ऐसे जानवर जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी, दोनों खाते हैं, यानी कि प्लांट्स दैट एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। वैसे जानवरों को ओमनीवोरस कहते हैं, जैसे कि हम, इंसान, कौवे और भालू। ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑलराइट। स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोर, ऐसे जानवर जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, ऐसे जानवर को स्कैवेंजर्स कहते हैं, जैसे कि गिद्ध, ये लकड़बग्घा। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा वल्चर्स, हॉक एंड हाइनास। ये हाइना है और ये वल्चर है, हॉक भी आते हैं इसमें, ओके। पैरासाइट्स यानी कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पे आश्रित है अपने भोजन के लिए, दूसरे जानवरों के भोजन से अपना भोजन चोरी करते हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी दैट अदर एनिमल्स कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे छोटे छोटे जानवर, ऐसे छोटे छोटे जीव जो कि या तो किसी के शरीर के ऊपर रहते हैं या तो किसी के शरीर के अंदर रहते हैं, वैसे जानवरों को कहते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल के लिए लाइस, जो कि आपके सर में जुए पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं लाइस। बेड बग्स, जो हमारे बेड पे पड़ जाते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज़, मच्छर, सबसे बढ़िया एग्जांपल मच्छर है, वो आपका खून चूसता है, आपके खून से ही उसका पेट भरता है। एंड लीच, जोंक, ये लीच है, ये भी जानवरों का खून चूस के ही अपना जीवन काटता है। ये क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, यानी चूसते हैं। और जो हुक वर्म होता है, राउंड वर्म होता है और टेप वर्म होता है, ये इंसान के या फिर किसी भी जानवर के शरीर के अंदर पाया जाता है, ये दिखता नहीं है बाहर से, ठीक है। दे ईट द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और खाना खा के जो हमारा खाना पचने के बाद जो स्टोर होता है, उसी को ये तीनों जो भी वर्म है खाते हैं, ओके। अब एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा के लिए एडेप्टेशन। अब एक कैमोफ्लेज नाम का शब्द होता है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आसपास के पेड़ पौधों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने शरीर के रंग को बदलना, ठीक है, अपने शरीर को छिपा लेना, मिक्स कर लेना, इसी को कहते हैं कैमोफ्लेज। तो ज़रूरी भी है कैमोफ्लेज। जैसे कि आपने ये जानवर देखा होगा, इसको आपने देखा होगा, ये रंग बदलता है। अगर ये पेड़ के पास होता है तो अपना रंग हरा कर लेता है, अगर किसी पत्थर के पास जाता है तो अपना रंग लाल कर लेता है, या फिर उस पत्थर के रंग के बराबर कर लेता है। मेढक को आपने देखा होगा, ये भी जहाँ पे ज़्यादा देर तक रहता है उसी कलर का हो जाता है। इस कीड़े को आप देखिए, जहाँ पे जो कीड़ा है पत्ते की तरह दिख रहा है ये, लेकिन ये पत्ता नहीं है, ये कीड़ा है। इस वाले कीड़ों को देखिए, ये लकड़ी की तरह दिख रहा है लेकिन लकड़ी नहीं है, ये कीड़ा है, ठीक है। तो ये लकड़ी पे बैठता है तो पता नहीं चलता है। ऑलराइट। उसी प्रकार से अगर हम बाघ को देखें तो बाघ के भी शरीर पे इस प्रकार से धारियाँ होती हैं कि वो घासों के बीच में आराम से छिप जाता है और इसके शिकार को पता नहीं चलता। वहीं पे हिरन की बात करें तो हिरन के पास भी बहुत स्पीड है, जिसकी वजह से अपने स्पीड से ही अपने दुश्मनों को मात दे देता है। ऐसे ऐसे कई सारे। वैसे ही बात करें हाथी की, तो इसके जो इतना बड़ा शरीर दिया गया है, इसी की वजह से इसके दुश्मन इससे डरते हैं। तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग प्रोटेक्शन के हिसाब से उसके अंदर खूबियाँ दी गई हैं, जिससे कि वे इस वातावरण में ढल पाते हैं, इस वातावरण में जीवित रह पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट आए इस चैप्टर में तो आप बेशक कमेंट में पूछिएगा, मैं हमेशा रेडी रहूँगा आपको
हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। ऑलराइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा स्लाइड यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।